हेलो फ्रेंड्स, आपका जेके बायोलॉजी क्लास में स्वागत है। और आज के हम इस वीडियो में ऑक्जियोट्रॉप्स एंड प्रोटोट्रॉप्स के बारे में बिल्कुल सरल भाषा में समझेंगे। साथ ही साथ मिनिमल मीडिया एंड कंप्लीट मीडिया के बारे में भी समझेंगे। और ये दोनों पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। डिफरेंट तरह के कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इससे सवाल पूछे जाते हैं। अगर आप CSIR नेट, IIT जेम, गेट, ICR, MSc और BSc इंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। साथ ही साथ हम CSIR में जो सवाल पूछे गए हैं उस सवाल के बारे में भी डिस्कस करेंगे, कुछ सवाल को। और साथ में हम लोग कुछ नए सवाल आपसे शेयर करेंगे जिसको आप चाहें तो बना सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। चलिए, तो सबसे पहले बात है कि बैक्टीरिया जो हो नेचर में दो तरह के बैक्टीरिया पाए जाते हैं, ऑक्जियोट्रॉप्स एंड प्रोटोट्रॉप्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ऑक्जियोट्रॉप्स को समझते हैं। ऑक्जियोट्रॉप्स को हम लोग कभी कभी म्यूटेंट के नाम से भी जानते हैं, म्यूटेंट बैक्टीरिया। और म्यूटेंट बैक्टीरिया ऐसा इसलिए कहते हैं कि ये बैक्टीरिया जो है इनेबल है, मतलब सिंथेसाइज नहीं कर सकता है, सिंथेसाइज नहीं कर सकता है पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि रिक्वायर्ड है फॉर द ग्रोथ। यह जो ऑक्जियोट्रॉप बैक्टीरिया है सिंथेसाइज नहीं कर सकता है पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि ग्रोथ के लिए रिक्वायर है। और यही कारण है कि ऑक्जियोट्रॉप बैक्टीरिया जो है मिनिमल मीडिया पर नहीं ग्रो कर पाते। हम आगे विस्तार से चर्चा भी करेंगे मिनिमल मीडिया के बारे में, लेकिन अभी बस इतना ही समझना है कि अगर कोई आर्गेनिन का ऑक्जियोट्रॉप्स है तो होगा क्या कि मिनिमल मीडिया पर चाहेंगे इसको तो ग्रो नहीं होगा। इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, आर्गानिन का सप्लीमेंट करना पड़ेगा, तभी ये बैक्टीरिया ग्रो हो पाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि आर्गानिन का सिंथेसिस ये बैक्टीरिया नहीं कर सकते हैं। यूजिंग द मिनिमल मीडिया में जो न्यूट्रिएंट्स मौजूद है उसका इस्तेमाल करके आर्गानिन नहीं सिंथेसाइज कर सकते हैं। इसलिए अगर हम इसको ग्रो करना चाहते हैं तो हम लोग आर्गानिन का सप्लीमेंट करना पड़ेगा मिनिमल मीडिया में, तभी ग्रो कर पाएगा। ठीक उसी तरीके से मान लीजिए ट्रिप्टोफैन म्यूटेंट है, ट्रिप म्यूटेंट है, तो उस तरीके से आप चाहेंगे तो उसको मिनिमल मीडिया और एडिशन ट्रिप्टोफैन करेंगे तभी वो ग्रो कर पाएगा। चलिए हम लोग अब आगे देखते हैं प्रोटोट्रॉप्स के बारे में। इस बैक्टीरिया को हम लोग वाइल्ड टाइप बैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं। और यह क्या है, मिनिमल मीडिया पर ग्रो कर सकता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि यह बैक्टीरिया सिंपल इंग्रेडिएंट्स को इस्तेमाल करके सिंथेसाइज कर सकता है ऑल कंपाउंड जो कि ज़रूरत है ग्रोथ और उसके रिप्रोडक्शन के लिए। तो ये प्रोटोट्रॉप बैक्टीरिया मिनिमल मीडिया पर आसानी से ग्रो कर सकते हैं। अगर ये प्रोटोट्रॉप्स हैं तो ये मिनिमल मीडिया पर आसानी से बैक्टीरिया ग्रो कर पाते हैं। मिनिमल मीडिया में अगर आप एडिशनल सप्लीमेंट करते हैं किसी चीज़ का तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। आप करेंगे तो भी ग्रो करेगा, क्योंकि ये और नहीं करेंगे फिर भी ग्रो करेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि इसको डालने से ग्रोथ रुक जाएगा या कुछ होगा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट यहीं से पूरी हो जा रही है। आप एडिशनल सप्लीमेंट कर रहे हैं, अच्छी बात है, जिसका कोई मतलब नहीं है। एनीवे, तो प्रोटोट्रॉप बैक्टीरिया जो है आसानी से मिनिमल मीडिया पर ग्रो कर पाते हैं। अब बात करते हैं कि मिनिमल मीडिया और कंप्लीट मीडिया में क्या डिफरेंसेस है। तो मिनिमल मीडिया कहने का मतलब क्या हुआ कि इसके पास न्यूट्रिएंट है जो कि ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है, प्रोटोट्रॉप बैक्टीरिया के लिए ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है, उसको हम लोग मिनिमल मीडिया कहते हैं। और इस पर जो ग्रो करेंगे हमेशा कौन से ग्रो करेंगे, प्रोटोट्रॉप्स बैक्टीरिया ही ग्रो करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कंप्लीट मीडिया की। अगर मिनिमल मीडिया है और उसमें आप कुछ ने सप्लीमेंट ऐड कर दिया, कुछ ग्रोथ के सप्लीमेंट ऐड किया, तो बैक्टीरिया को हम लोग कंप्लीट मीडिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखें, आर्गानिन का ऑक्जियोट्रॉप्स है जो मिनिमल मीडिया पर ग्रो नहीं कर रहा था, लेकिन आपने यहाँ पर आर्गानिन का सप्लीमेंट कर दिया तो ये मीडिया वास्तव में कैसा बन गया, कंप्लीट मीडिया बन गया, जो कि अब ये ऑक्जियोट्रॉप म्यूटेंट को सपोर्ट कर सकता है, खास करके आर्गानिन के म्यूटेंट। तो कंप्लीट मीडिया जो है उस पर क्या कर सकता है, ग्रो कर सकता है। प्रोटोट्रॉप्स एंड ऑक्जियोट्रॉप्स दोनों तरह के बैक्टीरिया ग्रो कर सकते हैं। स्पेसिफिक ऑक्जियोट्रॉप्स के लिए
डिफरेंट तरह का कंप्लीट मीडिया आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। जैसे ट्रिप्टोफैन म्यूटेंट है तो मिनिमल मीडिया प्लस ट्रिप्टोफैन का एडिशन करके आप कंप्लीट मीडिया बना सकते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा क्या कि मिनिमल मीडिया कंप्लीट मीडिया में क्या डिफरेंसेस है, और साथ साथ प्रोटोट्रॉप्स एंड ऑटोट्रॉप्स के बारे में बिल्कुल सरल भाषा में समझें। और आइए बारी आती है क्वेश्चन का जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। इसके पहले कुछ और बात हम लोग समझ लेते हैं। हिस्टाडीन ऑक्सोट्रोप, अगर आपकी इच्छा हो कि कोई ऑक्सोट्रोप का आप सिलेक्शन करना चाहते हैं, आइसोलेट करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर क्या है कि मिनिमल मीडिया कंटेनिंग है ना, जिसमें आप हिस्टाडीन डाल रहे हैं और यहाँ पर ग्रो कर रहा है। और आप करेंगे क्या, यहाँ पर वल्वेट से स्टाइल सरफेस वल्वेट से इसको क्या करेंगे, इसका रिप्लिका प्लेटिंग करेंगे। और रिप्लिका कैसे प्लेटिंग करेंगे, दो तरह के, एक तो मीडिया लैकिंग हिस्टाडीन और दूसरा क्या है, मीडिया लैकिंग हिस्टाडीन और एक मीडिया कंटेनिंग हिस्टाडीन। और दोनों में रिप्लिका प्लेटिंग करेंगे और आप पा रहे हैं कि यहाँ पर देख रहे हैं कि ये बैक्टीरिया इसमें मौजूद है और यहाँ पर ये बैक्टीरिया मौजूद नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब काफ़ी सिंपल है कि दोनों को कंपेयर करने के बाद पता चलेगा कि जो कॉलोनी मिसिंग है यहाँ पर और यहाँ प्रेजेंट है वही क्या है, हिस्टाडीन का ऑक्सोट्रॉप म्यूटेंट है। और यहाँ पर हिस्टाडीन मीडिया में कंटेन किया था इसलिए ग्रो कर रहा था, और यहाँ मौजूद नहीं इसलिए ग्रो नहीं कर रहा। तो इस तरीके से आप चाहें तो डिफरेंट तरह का डिफरेंट ऑक्सोट्रॉप सिलेक्शन कर सकते हैं। उसके लिए आपको करना पड़ेगा क्या, एक प्लस सप्लीमेंट जिसका सिलेक्शन करना चाहते हैं, ट्रिप का सिलेक्शन करना तो मीडिया कंटेनिंग ट्रिप्टोफैन और मीडिया कंटेनिंग लैकिंग ट्रिप्टोफैन। और दोनों को आप क्या कर सकते हैं, इस रिप्लिका प्लेटिंग के माध्यम से बैक्टीरिया को रिप्लिका प्लेट कर सकते हैं। और रिप्लिका मतलब सेम कॉपी, और दोनों को कंपेयर करने के बाद आप बता सकते हैं कि किस चीज़ का ये म्यूटेंट है। चलिए अब बात करते हैं कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं जीके बायोलॉजी को। साथ ही साथ बहुत सारे वीडियो जीके बायोलॉजी क्लासेस पर उपलब्ध है, आप चाहे तो उसको भी देख सकते हैं। इससे आपको फ़ायदा होगा और आपका बेसिक कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लीन होगा। साथ ही साथ अगर आप CSIR नेट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, IIT जैम और MSc BSc इंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, बायोलॉजी से संबंधित किसी भी इंट्रेंस की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप चाहें तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं CSIR नेट लाइफ साइंस क्लब में। और विशेष जानकारी के लिए 6202692436 पर कंसल्ट कर सकते हैं, जहां आपकी सफलता सुनिश्चित की जाती है। थोड़े ही दिनों में आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ जाता है। आइए हम लोग अब बात करते हैं किस तरह के एग्जामिनेशन में सवाल पूछे गए थे। तो यह सवाल है आपके लिए, लैक माइनस कल्चर ऑफ इकोलाई आर म्यूटाजनाइज, म्यूटेशन किया गया लैक माइनस कल्चर में। तो विच काइंड ऑफ मीडिया विल रिक्वायर टू सेलेक्ट लैक प्लस सेल्स, ठीक है, तो आपको लैक प्लस सेल कंटेन करना है। तो आप समझ सकते हैं कि कौन से मीडिया में आप सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन करना है आपको भाई, तो सिलेक्शन करने के लिए क्या चाहिए आपको, मिनिमल मीडिया प्लस लैक्टोज चाहिए ही चाहिए। तो क्योंकि लैक्टोज पर ही आप सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। अगर इस पर मिनिमल मीडिया रहेगा और लैक्टोज आप नहीं डालेंगे तो लैक माइनस ग्रो ही नहीं कर पाएगा, तो आप कैसे सेलेक्ट करेंगे, पहले ग्रो कराना पड़ेगा ना, तभी तो बाद में आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि लैक माइनस या लैक प्लस है प्रेजेंस और अब्सेंस में, ठीक है। बाकी रीच मीडिया का कोई मतलब नहीं है, रीच मीडिया का तो मतलब ही नहीं बनता है, ठीक है। और IPTG और XGL ऐसा कुछ मतलब ही नहीं है, क्योंकि IPTG का अगर कुछ क्लोनिंग करना है, इंडक्शन करना है, ब्लू एंड वाइट कोली सिलेक्शन करना है, तब उस तरीके से आप देखेंगे तो आप इसको कर सकते हो। तो इसका सही आंसर 1 होगा। अब आपकी बारी है, आपको ये सवाल बनाना है कि क्या आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट्स मोस्ट अप्रोप्रिएट मैच बिटवीन ऑल द टर्म्स ऑफ कॉलम है A एंड B। तो ये जो टर्म दिए गए हैं और इसको आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, और पढ़ने के बाद आप मिलान कर सकते हैं कि कौन सा आपके लिए सही होगा, और आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। और इस वीडियो में बस इतना ही कुछ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपना कमेंट जरूर लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू सून।